रीवा के बसपा नेता कासिम खान पर उनके ही सगे भाई ने ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रेतक जमीन पर अवैध तरीके से भूमाफिया के साथ मिलकर एसडीएम कोर्ट से स्टे होने के बावजूद अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर अहमद खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने छोटे भाई एवं पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी रहे कासिम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी प्रेतक जमीनों में अवैध निर्माण के खिलाफ मांग उठाई। उन्होंने बताया एसडीएम कोर्ट रायपुर करचुलियान से उनकी विभिन्न आराजी की जमीनों में स्थगन आदेश के बाद भी कासिम खान अपने नेतागिरी के दम पर राम निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने के साथ साथ एसपी, सीएसपी सहित कई जगहों पर की, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसी भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, बिना अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनके भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और दस्तखत भी नहीं किया संबंध में। उसके बाद वो लोग बोले कि जब एक आदमी सहमत नहीं होता है तो हर नंबर में 1/3 होगा, तो 1/3 का बंटवारा हुआ हर नंबर में, जो 416 और 418 मतलब बाणसागर में लिखा हुआ है, जबकि है नहीं बाणसागर में, इसलिए उसका नक्शा तरमीम नहीं हुआ, वो मुश्तरका रहा। अब ये क्या किया कि नक्शा तरमीम का अपील किया एसडीएम रायपुर तहसील, रायपुर करचुलियान तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ। और इसके बाद अपील करने के बाद कासिम खान क्या किया कि अपना हिस्सा मनमानी तौर से बीचों बीच प्रॉपर्टी डीलर लोगों को, उपेंद्र सोहगौरा और ये अमलेश पटेल और राजभान पटेल और ललित पटेल, इस तरह से 10-15 लोग जो भी हों, हमको सबका नाम नहीं मालूम है, उन लोग को बेच दिया, एग्रीमेंट किया। अब एग्रीमेंट करने के बाद ये नाप जोख जब करने लगे तो हम जो है तो बोले छोटा भाई को कि देखो कौन नाप जोख कर रहे हैं, तो जाके देखा तो इन राजभान पटेल वहाँ पर नहीं थे। फ़ोन में वो बात किया तो राजभान पटेल फ़ोन में धमकाने डराने के लिए बोलते हैं कि जानते नहीं हैं हम लोग जो है तो कितने प्रॉपर्टी डीलर लोगों को गायब कर दिए हैं, आज तक पता नहीं चला। वो कौन भैया सिंह है, गुड्डू हैं, जिनके नाम एग्रीमेंट हुआ है, तो कौन पटेल को उठा ले गए थे, 5-6 दिन रखे, पिटाई किए, तो उनमें गोली चल जाई, बहुत बड़ा गोली कांड होगा उस ज़मीन में। इस तरह से धमकाने का प्रयास किया गया, जो हमारे छोटे भाई के मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और हमारे में भी रिकॉर्डिंग भेजा गया, हमारे मोबाइल में भी। दूसरा जो है तो ये लोग इसका रिपोर्ट हम किए थाना विश्वविद्यालय में, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जो है तो एसपी साहब को इसका रिपोर्ट किए हम 28 दिसंबर को, तो वो बोले कि टीआई साहब से मिलो। तो टीआई साहब से जब हम मिले तो टीआई साहब उनको बुलवाना चाहे, वो लोग आए नहीं। हम बैठन में रहते हैं, चले गए बैठन। इसके बाद जो है तो टीआई साहब हमको फ़ोन किए कि कब आ रहे हो रीवा, आ जाओ, इकट्ठा बैठ के बात करें तो कुछ सलूशन निकले इसमें। तो हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो 3 दिन बाद हम आए रीवा। टीआई साहब तो दिन में नहीं मिले, लेकिन रात में 8 बजे मुलाकात हुई, उन लोग को बुलाए, बातचीत शुरू हुई। उसमें जो है तो कासिम अपमानजनक शब्द बोलते हुए बार बार उत्तेजित होता रहा, जिसमें टीआई साहब उसको समझाने का प्रयास करते रहे। लास्ट में टीआई साहब बोले कि ऐसा है कि इसमें कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, आपस में समझौता कर लो। तो हम बोले कि ऐसा है कि जब अपील किए हैं तो आदेश तो वहीं से होगा, राजस्व विभाग ही नक्शा तरमीम करेगा, सीमांकन करेगा, रिकॉर्ड बना के देगा। तो बोले ऐसा है कि तुम लोग आपस में कर लो, कोर्ट कचहरी से कुछ होने वाला नहीं। तो हम बोले ऐसा है कि जो पेपर में ये साबित होता हो कि कासिम की ये ज़मीन है और प्रॉपर्टी डीलर लोग खरीदे हैं, तो वो पेपर दिखाया जाए। तो बोले नहीं, पेपर ऊपर देखने का हमारे पास समय नहीं है, सर दर्द कर रहा, और ये लोग इतना पूंजी लगाए हैं तो इनका नुकसान क्यों हो, समय की कीमत होती है। तो हम बोले तब हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। तो हमारे क्षेत्र के बीट प्रभारी को बुलाए, अब बोले इसके ऊपर मुकदमा कायम करो। अब प्रॉपर्टी डीलर लोगों को बोले कि जो तुम लोग को करना है, चाहे रोड बनाओ, चाहे प्लाटिंग करो, जाओ जो करना करो जाके। तो हम थाना में ही बैठे थे, ये 27/12/22 की बात है। थाना में ही बैठे थे
जब थाना से निकले हैं देखे मुरुम वहाँ गिरना शुरू हो गई थी। अब ये लोग क्या हुआ कि रोड बनाना शुरू कर दिए, तो फिर हम आवेदन जन सुनवाई में दिए कलेक्टर साहब के यहाँ, तो कलेक्टर साहब नहीं थे। एडिशनल कलेक्टर साहब बोले कि जिस न्यायालय में ये चल रहा है मुकदमा वहीं जाइए, तो रिसीव करवा दिए हम अपना आवेदन। और इसके बाद फिर लास्ट आवेदन हम आजी साहब को दिए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग जो है तो रोड बना लिए, प्लाटिंग कर लिए स्टे भी है, और इसमें स्टे भी है एसडीएम साहब के यहाँ से। पेशी में आवेदन लगाए थे कि वो लोग रोड निर्माण कर रहे हैं तो स्टे दिया जाए, तो उसमें 4/1/23 को यथा स्थिति कायम करने का आदेश दिए हैं। आदेश होने के बाद भी ये लोग रोड निर्माण किए और प्लाटिंग कर लिए हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको रोका जाए, आदेश जो अपील है, अपील का आदेश हो जाए और राजस्व विभाग से उसका नक्शा तरमीम हो जाए, सीमांकन हो जाए, रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। फिर जिसके हिस्से में जो आता है अपने हिस्से का बेचें या अपने पास रखें, जो करना करें, हम उसको रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप बता रहे हैं कासिम खान के ऊपर आपराधिक। हाँ, कासिम खान जो है तो रीवा का पुराना अपराधी है और 2 साल सरपंच रहा और 1 साल उप सरपंच रहा। आज के दौर में रीवा जिला का गरीबों का मसीहा, बीएसपी का प्रत्याशी, रीवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार प्रत्याशी रह चुका है, गरीबों का मसीहा बना हुआ है। और आपके साथ धोखाधड़ी क्या, 420 का सब काम कर रहा। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले मारपीट किया था, उसमें जो है तो उसी के तरफ से पुलिस कार्रवाई बनाई, कई हमको मुलजिम बनाई, हम मुलजिम हैं उसमें, जबकि मारपीट वही किया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहमद खान है। हम नौकरी करते थे कोल इंडिया की कंपनी है NCL, नॉर्दर्न कोल फील्ड सिंगरौली, वहाँ से हम रिटायर हैं। फरवरी 2017 से हम रिटायर हैं।